दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोर का अर्थ है अ और घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। चलिए जानते हैं इस बारे में कुछ और खास बातें, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलत अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। दोस्तों, अघोर पंथ साधना की एक रहस्यमयी शाखा है। उनका जीवन को जीने का अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में श्मशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। श्मशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। श्वेताश्वतरोपनिषद में अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण हैं और जड़, चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साधकर और जड़, चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या श्मशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहां तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं।
और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। अघोरी साधना कैसे की जाती है? शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है श्मशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरपंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, सरभंगी, घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालूराम हुए, जो किनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। अघोरियों को 18 तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें से 6 तरह की शक्तियां इस प्रकार है। अघोर पंथ में सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति को शिष्य गुरु मंत्रों के जाप से अर्जित करते हैं। रक्षण शक्ति मिलने पर वह स्वयं की ओर असहाय लोगों की सहायता करने में सक्षम हो जाते हैं। कहा जाता है, इस शक्ति के मिलने के बाद यदि किसी साधक पर कोई परेशानी आती है तो वह मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाती है या वह बहुत कम प्रभावित कर पाती है। दूसरे नंबर पर आती है गति शक्ति। इस शक्ति के जरिए साधक गुरु दीक्षा से पहले जिस योग और ध्यान में असफल हुए थे, उसे दीक्षा में प्राप्त हुए मंत्र के निरंतर जाप करने से साधक की साधना में गति आ जाती है, जिसके कारण उसे सभी सिद्धियां जल्द ही प्राप्त होने लगती हैं। तीसरे नंबर पर आती है कांति शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद यह शक्ति मिलती है। इस शक्ति से साधक का मन उज्जवल हो जाता है, उसके कुकर्म वाले संस्कार नष्ट हो जाते हैं। कांति शक्ति मिलने के बाद साधक के लिए सभी एक समान हो जाते हैं। उनके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए घृणा और द्वेष की भावना समाप्त हो जाता है। इस शक्ति में साधक जैसे जैसे मंत्रों का जाप करता है, उसकी अपने मनचाहे देवता से प्रीति लगातार बढ़ती जाती है। जब यह साधना पूरी होती है, उस साधक को प्रीति सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस शक्ति को पाने के बाद अघोरी की सामर्थ्य शक्ति भी बढ़ जाती है। 5वीं है तृप्ति शक्ति। जैसे जैसे अघोरी मंत्रों का जाप करते हैं, वैसे वैसे उनकी अंतरात्मा में संतोष और तृप्ति बढ़ती जाती है। जब अघोरी यह शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। सरल शब्दों में समझें तो उनकी भविष्यवाणी सच होने लगती है। यहां तक कि उनका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। 18 शक्तियों में से 6वीं है अवगम शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरे के मन की बात पता चलने लगती है। उन्हें अगले और पिछले की पूरी जानकारी होने लगती है। यहां तक कि उन्हें यह भी पता चल जाता है कि उनसे मिलने आया व्यक्ति किस भाव से आया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें।